कि पहले क्या होता था। तो उस समय के समाज में गुप्ता एज से धीरे धीरे आगे जब कंडीशन बिगड़ने लगी, तो उस समय के समाज में जो भी लड़कियां, जो भी गर्ल्स, छोटी छोटी लड़कियां, जो भी, चूंकि फॉरेन इन्वेजन भी तो आ गया है ना, तो फॉरेन इन्वेजन को सपोर्ट सामंत करेगा ना राजा को हटाने के लिए या दूसरे सामंत को खत्म करने के लिए। क्योंकि उसको पावर बढ़ाना है, तभी तो क्या कर सकता है, दूसरे को सप्रेस कर सकता है। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन ऑफ वुमन, यहाँ पर बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। यहाँ पर जिनकी एज 8 साल है, 10 साल है, 12 साल है, 14 साल है, अब यहाँ पे सुंदर लड़कियों को यहाँ पर आतताई, या वो सामंत कह लें या वो फॉरेन इन्वेजन कह लें, उस लड़कियों को किडनैप कर लेते थे। क्लियर है? तो लड़कियों को किडनैप से बचाने के लिए, गलत कार्यों से बचाने के लिए समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था को हम सती कहते हैं, जिस व्यवस्था को हम सती सिस्टम कहते हैं। समाज ने एक व्यवस्था बनाई जिस व्यवस्था को हम चाइल्ड मैरिज कहते हैं। ये कैसे है, आप इस बात को देखिए। आगे आप देखेंगे, एक हिस्टोरियन रहा जिसका नाम है चंदबरदाई। चंदबरदाई ने इसको कोट किया है। चंदबरदाई ने इसको क्या किया सर, कोट किया कि उस समय के समाज में धीरे धीरे कंडीशन, ये हम आगे के फेज में भी बता रहे हैं आपको, धीरे धीरे कंडीशन बिगड़ने लगी कि सुंदर जो भी लड़की, जो भी बिटिया अगर सुंदर दिखे तो उसे उठा लिया जाता था। और ध्यान से समझना, मैरिड गर्ल को उठाना, मैरिड वुमन को उठाना, मैरिड वुमन या गर्ल को उठाना समाज में अधर्म माना जाता था। समाज में अधर्म माना जाता था कि अगर कोई शादीशुदा लड़की है तो उसे किडनैप नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ ज्यादती नहीं की जा सकती। इसीलिए लोग इस किडनैप से, इस गलत चीजों से बचने के लिए छोटे छोटे उम्र में लड़कियों की शादी कर देते थे। 8-8 साल की लड़कियां ब्याह दी गईं। 10 साल से 12 साल ये मैक्सिमम एज है मैरिज के लिए। मैक्सिमम एज है किसके लिए, तो मैरिज के लिए। और इसी 12 साल की लड़की को गौरी कहा जा रहा है। इससे ऊपर विवाह का उम्र निर्धारित ही नहीं है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं? तो चाइल्ड मैरिज को प्रमोशन, और चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर प्रमोशन देना जरूरी हो गया। उससे आगे एक और बात आप ध्यान से समझना, हम आपको चाइल्ड मैरिज और सती सिस्टम दोनों में हम आपको इंटरलिंक या रिलेशन समझाते हैं कि जहाँ चाइल्ड मैरिज होगा वहां पर सती सिस्टम या सती प्रथा भी होगी। कैसे होगा? उस समय के समाज की बात कर रहे हैं, आप इस बात को हमेशा ध्यान देना। ऑनलाइन की दुनिया में है, आप इस बात को ध्यान से समझना, फिर भी रिस्क उठाते हुए हम अपना कर्तव्य करने की कोशिश। देखना ध्यान से, चाइल्ड मैरिज। अच्छा एक बात बताओ, 8 से 10 साल की लड़की, 8 से 10 साल की लड़की को, आप कमेंट रोक देना, 8 से 10 साल की लड़की की शादी हो गई, शादी हो गई, और शादी किससे होगी भाई? तो शादी जिससे हुई, जिस मेल से हुई, उसकी एज इसके एज के कम से कम 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ज्यादा है। आप अपने पूछना अपनी दादी या बुआ, तो वो हमेशा आपके फूफा या आपके दादा हमेशा 10-15 साल बड़े होंगे, 10 साल तो एटलीस्ट होंगे ही। आपकी बुआ, बड़ी बुआ या दादी की शादी 14 साल 12 साल में आज भी हो रही है, अभी 50 साल पहले जाए तो, है ना? तो अब ये लड़के की जो उम्र है वो सर 24 साल है, इस लड़के की उम्र है सर 20 साल है। क्लियर है? अब ये लड़का 20 साल, 24 साल, और इस समय का समाज कैसा है सर? अधिनायकवादी है, डंडे के बल पर शासन है। और जब डंडे के बल पर शासन है तो भैया ये मारे भी तो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक सामंत दूसरे सामंत पर जब अटैक करेगा, फॉरेन इन्वेजन आएगा, तो युद्ध की स्थिति तो है ही, समाज में युद्ध की स्थिति तो है। और जब समाज में युद्ध की स्थिति है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये ज्यादातर मेल अब मारे ही जाएंगे, क्योंकि सामंत उनको सेना के तौर पे यूज करेगा, सैनिक के तौर पे यूज करेगा। तो मान लो कि भाई इनकी शादी हुई, और शादी के 1 साल बाद जब इनकी एज 11 साल हुई, तो भैया ये 25 साल के बाद कहाँ चले गए? तो हेवन चले गए, मतलब इनकी डेथ हो गई। क्लियर है? अब जब इनकी डेथ हो गई,
तो 11 साल की लड़की जिसका होश ही नहीं है अभी, जिसे हम समझा ही नहीं सकते कि उसके पार्ट्स, उसके अंग किस तरह काम करेंगे, उसकी एक्टिविटी उसको खुद नहीं पता है, यहाँ तक कि नहीं पता है कि उसको शादी भी हो गई है। समझना मेरे बात को, क्योंकि आप पूछना कि उनको याद ही नहीं है कि उनका शादी कब हुआ है। कई लोग ऐसे हैं, आप पूछना अभी भी अगर वो जिंदा हैं तो आप इस बात को ध्यान देना, 11 साल की लड़की विडो हो गई, 11 साल की लड़की विधवा हो गई। और 11 साल की लड़की जब विडो हुई तो मेरे भाई आगे की जिंदगी तो 60 से 70 साल की है ना। आगे की जिंदगी चलेगी कैसे? क्या आगे की जिंदगी विदाउट इकोनॉमी चल सकती है मेरे भाई? क्या विदाउट इकोनॉमिकल सपोर्ट चल सकता है? विवाह इसीलिए किया गया है। विवाह के और भी सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि लड़के को या लड़की को इकोनॉमिकली सपोर्ट खासकर मिलता रहे, जिससे जीवन आगे बढ़ पाए। और यहाँ पे लड़के बेरोजगार ही घूम रहे हैं, लड़की बेरोजगारी हो रही है, तो कैसे होगा? तो सर इसका भरण पोषण कैसे हो? ये विडो अब 70 साल तक लाइफ कैसे चलाए? और मान लो कोई इसका अगर हेल्प भी अगर करे आने वाले समय में, तो हेल्प तो वो अपने फायदे के लिए करेगा, वो फायदा गलत भी हो सकता है, और समाज में तो गलत ही चीजें हैं। क्लियर है? तो भैया अब ऐसे लोग जो अपना भरण पोषण करने में असक्षम है, जो करेगा वो शायद यूज भी कर सकता है, तो समाज की व्यवस्था को सही से संचालित करने के लिए अब इन विडो को क्या कर देना है, तो सती कर देना है। तो इस समय के समाज में बेहतर विकल्प यही है कि अब आप क्या हो जाइए, सती हो जाइए। अब आपका एक ही ऑप्शन है कि समाज में आप सती हो जाइए। आप सोच के देखो, अगर 70 साल तक केवल विडो ही विडो प्रेजेंट रह गई, तो समाज, जो समाज हम आज भी बचाने में सक्षम हो पाए हैं, ये हमारा विरासत है कि हम अपने भाई बहन, हम अपने माँ बाप को पहचान रहे हैं, हम अपने रिलेटिव्स को पहचान रहे हैं। अगर शायद वो उस समय नहीं बचा रहता, तो शायद हम आज नहीं बचा रहे होते। शादियां ऐसे भी हो सकती थी, अपने रिलेटिव्स, खास रिलेटिव्स में हो सकती थी, खास ब्लड रिलेशन में हो सकता था। अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, आप समझ रहे होंगे। तो भैया समाज को संचालित, नैतिक संचालन के लिए जरूरी था कि बेहतर विकल्प यही है कि उस महिला को, उस लड़की को, उस विडो को जो 11 12 13 14 साल की है, उसे सती कर दिया जाए। तो सती सिस्टम भी वहां पे इस समय, उस दौर की एक बड़ी विशेषता है। आज के समय में चूंकि हम मॉडर्न स्टेट में रह रहे हैं और मॉडर्न स्टेट में सबके इक्वल राइट्स हैं, तो आज के समय में तो ये कहीं से संभव ही नहीं है, है ना। लेकिन उस समय के समाज में ये जरूरी था। तो किसी भी चीज की रेलेवेंसी परिस्थितियां डिसाइड करती हैं, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां तक समझ